मेरे भारतवर्ष के तमाम बुद्धिजीवी लोगों, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। साथियों, आप पूर्ण रूप से अवगत हैं कि भारतीय संविधान बहुत ही बुरी तरह से खतरे में है और लोग मंचों के माध्यम से रैली कर, लोगों को इकट्ठा कर अपनी ओपिनियन देते हैं कि संविधान को कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि संविधान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। किताब वही है, साहित्य वही है, इतिहास वही है, लेकिन अंदर के जो पेज हैं उनको एक एक करके फाड़ा जा रहा है। आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं। लेकिन जिन लोगों को संविधान बचाना चाहिए था वो लोग संविधान नहीं बचा पा रहे हैं। कारण, जो लोग IAS, IPS अपर अधिकारी बन तो गए, बाबा साहब के रिजर्वेशन के तहत बन तो गए, लेकिन साथियों जिस समाज ने उनको अधिकारी बनाकर भेजा, मानता हूँ उनकी मेहनत है, लेकिन बाबा साहब और समाज नहीं होता तो मेरा मानना है वो आज अधिकारी भी नहीं होते। जब वो अधिकारी बन जाते हैं तो समाज उनके नाम पर दुहाइयाँ देता है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, गांव का बेटा, शहर का बेटा, स्टेट का बेटा, जिला का बेटा IAS, IPS बन गया है, तो इस गांव का सुधार होगा, इस राज्य का सुधार होगा। लेकिन अभी तक देखा गया है जो IAS, IPS या अन्य बड़े बड़े ओहदों पर अंडर सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने समाज को नहीं देखा। समाज की बात छोड़ दो, परिवार को नहीं देखा। परिवार को छोड़कर शहरों की तरफ प्रस्थान कर लिया। अच्छी बात है, शहरों की तरफ प्रस्थान कर लिया, परंतु आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जिस समाज की बदौलत मैं आज यहाँ अधिकारी हूँ, IAS हूँ, IPS हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। बड़े दुख की बात है कि उन्हीं के कारण आज संविधान को तार तार कर दिया गया है। और कुछ संगठन आज देश के अंदर लगभग, कहने में मुझे संकोच नहीं है, 11 लाख से अधिक संगठन हैं, बाबा साहब को टोकरी में रखकर बेचने का काम कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, बाबा साहब ने कहा था और बाबा साहब की आंखों के अंदर आंसू थे, और बाबा साहब ने कहा था मैं एक बेटे के लिए करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति ने करोड़ों लोगों की सहायता की, लेकिन आज करोड़ लोग एक संविधान नहीं बचा पा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये लोग क्या चाहते हैं? मैं एक बेटे के लिए करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता। जब बाबा साहब के बेटे राज रतन की अचानक मृत्यु हो गई, उसी दिन बाबा साहब को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना था। बड़ा भाई भाग कर आया और बोला, भीम तू कहाँ जा रहा है? बेटे के आकस्मिक निधन से बाबा साहब स्तंभ रह गए, परेशान हो गए। फिर भी उन्होंने अगले पल अपने आप को संभाला, अपनी मिसेज को संभाला और भाई से कहा, आज अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो करोड़ों दलित पिछड़ों के अधिकारों को गांधी एंड कंपनी हत्या कर देगी। वो थे मेरे बाबा साहब, वो थे संविधान के लेखक, वो थे इस समाज को बचाने वाले। लेकिन आज
भारतीय संविधान बाबा साहब का मिशन को जो पढ़े लिखे लोग किधर ले जाना चाहते हैं। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी, वो मैं आपके सामने उसका उल्लेख कर रहा हूँ। और बाबा साहब ने लिखा था, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों को समझाना आसान है। उन्हें मुद्दे की बात बताई जाएगी, वो समझ जाएंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बात को नहीं समझते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को संगठित करना एक मेंढक के समान है। मेंढक को तराजू में नहीं तोला जा सकता है। इसी तरीके से इस समाज को समझाने की बात कही जाती है तो एक को समझाया जाता, तुरंत दूसरा वहाँ से उठकर चला जाता है। वो सोचता है कि मैं इनसे सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये सब लोग मानते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन समाज को संगठित करना किसका कर्तव्य बनता है। तो जिस तरीके से मेंढक को तराजू में नहीं तोला जा सकता, उसी प्रकार आज समाज को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरे को तराजू में डालते हैं तब तक पहला वाला कूदकर भाग जाता है, क्योंकि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को हर बात में दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है। ये बाबा साहब ने कहा था। तो साथियों, आप लोगों का जीवन अच्छी तरीके से कट चुका है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, क्या आप लोगों को माफ़ करेगी? जिस तरीके से आप समाज को अपने साथ नहीं लगा के चल रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे अधिकारियों को जो रिटायर होके घर में आ जाते हैं तो उन्हें समाज भी घास नहीं डालता है। समाज भी कह देता है कि जिस समय आपके हाथ में पावर थी उस समय आप लोगों ने समाज की हेल्प नहीं की, परिवार की हेल्प नहीं की, तो आज आपको समाज की ज़रूरत है। आज समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरे साथियों, बाबा साहब की जो मेहनत है, बाबा साहब ने जो कारवा खड़ा किया है, माननीय कांशीराम साहब ने उसको बढ़ावा दिया, लेकिन आज देश के अंदर लाखों लाखों डॉक्टर हैं, लाखों लाख वकील हैं और लाखों लाख इंजीनियर हैं। कोई भी किसी भी बात में कम नहीं है, लेकिन कमी है तो उनकी बुद्धि की कमी है। आज समाज को नहीं देख रहे हैं वो। अगर समाज को देखा होता तो आज संविधान के टुकड़े नहीं हो रहे होते, संविधान के अंदर का पेज नहीं फट रहे होते। तो मेरे देश के बुद्धिजीवी लोगों, इस संविधान को बचा लो, इस देश को बचा लो। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा, अगर देश बचेगा तो दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग बचेगा। ये आपके आंखों के सामने सारा कुछ गठित होता जा रहा है, लेकिन आप आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। आप अधिकारी हैं, लेकिन आप बाहर निकलना नहीं चाहते। और मैं उन संगठनों को, उन राजनीतिक नेताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि फिर वही समय आने वाला है जो आपके बुजुर्गों ने झेला था, लेकिन आपको ऐश अय्याश और अच्छे से जीना आपके बुजुर्गों ने ही सिखाया है। अनपढ़, जिन्हें आप अनपढ़ गंवार कहते हैं, उन लोगों ने
कभी संविधान को हाथ नहीं लगने दिया, उन्होंने कभी संविधान की तरफ उंगली नहीं उठने दी। लेकिन आज लोग, आप इतने पढ़े लिखे लोग, देश के 11 लाख संगठन, SC ST OBC के और राजनेता अपने सामने संविधान को तार तार होते हुए देख रहे हैं। अभी आपने मंजर देखा होगा 2 अप्रैल का, उसमें हमारे 11 शहीदों ने कुर्बानी देकर उस इतने बड़े आंदोलन को सफल बनाया। उस समय भी आप लोग घरों के अंदर सो रहे थे। आप लोग, मैं नहीं कहता कि आप अपने बच्चों की तरफ ना देखें, मैं नहीं कहता आप अपने नौकरी ना करें, सब कुछ करें, लेकिन जिस समाज ने आपको पढ़ लिख कर अधिकारी बनाया है और आपको अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दिया है, तो उसमें से कुछ समय आपको समाज को देना होगा, वरना समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा और न ही आपको किसी तरीके से गले लगाएगा। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। बड़ा दुख होता है कि जिस मसीहा ने, अकेले उस मसीहा ने ना तो कोई खून बहा, ना किसी तरीके का आक्रोश होने दिया, लेकिन आज करोड़ों लोग संविधान को बचाने में, संविधान की रक्षा करने में ना सक्षम हैं। ऐसा क्यों? क्या है आपके पास कमी? तो साथियों, आपको सोचना होगा, समझना होगा। आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, मैं बार बार कह रहा हूं। साथियों, धन्यवाद। बात बहुत सारी कहनी है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, क्योंकि आज बाबा साहब का संविधान, आज बाबा साहब का मिशन को चंद लोग टोकरी के अंदर रखकर बेच रहे हैं। साथियों, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।